Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Sana Aslam and I am your science teacher. So today our topic is electricity. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट 8 इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के घर में होती है। हमारी सबसे मेन ज़रूरत क्या है? बिजली। हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तकरीबन हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, किस तरह प्रोड्यूस होती है और इसको कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और सब पहला जो आपके फर्स्ट आपके पेज नंबर 68 पर जो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, मैंने यहाँ पर आप देख होंगे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी डेट मूव्स अलॉन्ग अ वायर। जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर में से प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे पास करंट प्रोड्यूस करती है और उस करंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए उसके बाद उन्होंने कहा है कि फ़्लो थ्रू सर्टेन मैटर्स। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी करंट जो है वो हर चीज़ में से पास आउट नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों में से करंट पास होता है, कुछ में से पास नहीं होता करंट। अब जिन चीज़ों में से करंट पास होता है वो क्या होती हैं और जिनमें से पास नहीं होता वो क्या होती हैं, ये इसी के बारे में आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट पास हो जाता है वो हमारे पास क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। लाइक आपके पास जो है हमारी जो वायर्स होती हैं, मैटर जो होता है एंड वाटर में से भी करंट पास होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास हो जाती है, फ़्लो करती है जिसमें से। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जैसे हम पास लकड़ी होगी, वुड, रबर, इनमें से हमारे पास करंट पास नहीं होता, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है सर्किट। सर्किट क्या होता है? अब देखिए हमें जो बिजली मिलती है, हमारी लाइट्स ऑन होती हैं, ये किस तरह होती हैं? हम एक बटन ऑन करते हैं और लाइट ऑन हो जाती है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है? एक सर्किट होता है। ठीक है, और वो सर्किट होता क्या है कि जब हमारे पास कोई भी पाथ होता है ना, वायर के अंदर से जब गुजर रहा होता है करंट, वो जब वो अपना क्लोज पाथ बनाती है तो वो हमारे पास एक सर्किट कहलाता है। ठीक है, अब देखें ये एक मेन बात है कि इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास फ़्लो जो है ना उसमें गैप नहीं हो सकता। यानी कि अगर एक वायर आपने ली है ना, उसके अंदर से करंट पास हो रहा है। अब ये नहीं है कि आधी वायर में से करंट पास हुआ, फिर रास्ते में गैप आ गया, फिर उसमें से आगे जाके करंट पास होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। एक फ़्लो में करंट पास करता है हमारे पास। अगर फ़्लो में पास नहीं करेगा तो हमारी लाइट्स वगैरह ऑन नहीं हो सकती, और यही हमारे पास एक सर्किट कहलाता है। अब फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? वही बात, फ्लो ऑफ करंट क्या, ये देखें आप, ये डायग्राम देख रहे हैं। अब इस डायग्राम में उन्होंने एक बैटरी है, सबसे पहले बैटरी के साथ ऊपर और नीचे वायर्स लगी हुई हैं। इस वायर को क्या कहते हैं? फ्लेक्स कहते हैं। फिर ये वायर जो है ये बल्ब के साथ अटैच है। जब हम यहाँ से बैटरी ऑन करते हैं तो वो हमारे पास क्या लाइट देती है। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम यहाँ से बैटरी, ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है। ठीक है, ये यहाँ से जब ये ऐसा पाथ जो होगा ना वो क्लोज पाथ कहलाएगा। अगर यहाँ पर बैटरी अटैच ना हो, यहाँ पर वायर ना हो, तो हमारे पास ये बल्ब जो है ये ऑन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है सर्किट नीड्स अ पावर। एक सर्किट को पावर चाहिए होती है, वही हमारे पास पावर क्या है? ये बैटरी है। अगर हम ये बैटरी नहीं लगाएंगे तो ये हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारी लाइट्स जो हैं वो ऑन नहीं होंगी। ठीक है, तो बेसिक क्या है इसमें, और ये जो वायर होती है ना ये प्लास्टिक की होती है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एक इंसुलेटर है। उसके बाद ये 3 पॉइंट्स आगे दिए हुए हैं। इसी बात को उन्होंने बताया हुआ है कि पहले हमारे पास बैटरी में से करंट फ़्लो हो रहा है, उसके बाद वहाँ से पास होता हुआ है हमारी लाइट तक जाता है। अगर हमारे पास इसमें बैटरी जो है वो एक सोर्स है। ठीक है, सोर्स क्या होती है? एनर्जी होती है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हमें एक सोर्स की ज़रूरत होती है। कोई भी आपके घर में इलेक्ट्रिक की चीज़ है ना, आप देखिएगा उसको चलाने के लिए कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है।
ठीक है। अब देखें, अब हम हमारे पास जैसे बल्ब हैं, इसके लिए हमारे पास अंदर इलेक्ट्रोवाइट्स होती हैं। ठीक है। आपके पास कोई भी अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है, ठीक है, बिजली से चलने वाला बल्ब नहीं है, तो वो क्या होगा, वो बैटरी से चल रहा होगा। उसके लिए सोर्स क्या होगी, बैटरी होगी। ठीक है। हमारे पास बहुत ट्यूब लाइट्स होती हैं ऐसी जो बैटरी से चलती हैं। तो कोई ना कोई करंट फ्लो करने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए होती है। ठीक है। बगैर सोर्स के हम करंट फ्लो नहीं कर सकते। उसके बाद है कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट क्या होता है कि एक तो हमने पढ़ा ना पीछे, सर्किट ऐसा होता है जो क्लोज पाथ में हमारे पास करंट को फ्लो कर रहा होता है। कंप्लीट सर्किट क्या होता है कि कंप्लीट सर्किट का मतलब है कि हमारे पास जब भी करंट फ्लो हो रहा होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा होता है। ये नहीं है कि आप अब ये देखें, मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पर आके रुक गया है, इतना जो गैप है ना, यहाँ पर करंट नहीं फ्लो कर रहा। अगर ऐसा होगा ना, बीच में गैप आ जाएगा ना, तो हमारी लाइट्स ऑन नहीं होंगी। ये मेन बात आप बच्चों याद रखनी है आपने कि इलेक्ट्रिक क्या होता है, हमारे पास करंट कब फ्लो होता है, जो वो कंटिन्यूसली हमारा जो करंट है वो उसमें से वायर में से फ्लो हो रहा होता है, बीच में कोई गैप नहीं आता। ठीक है। अगर गैप आ जाए तो हमारी चेन टूट जाती है और वो हमारे पास उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है, जो आपको वर्ड की समझ ना आए उसे हाईलाइट करना है। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। बहुत इजी चैप्टर है, 3 टाइम कम